हे गाइस, दिस इज टी एस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल पीक पॉइंट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का एग्ज़ाम है, जो लास्ट जो 10 से 11 डेज बचे हैं उसमें हम किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं कि जो हमारा जो एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर 2000 का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 109 आई है एंड डीएसएसबी का जो दास ग्रेड 4 का एग्ज़ाम है वो भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। मेरे को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिला है एंड एनबीई के अंदर जो कि नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें मेरी जो रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक 2 आई है एंड बाकी जो मेरी कैटेगरी है वो यूआर है, जनरल। तो अभी किसी की भी मेरी ज्वाइनिंग हुई नहीं है, अभी मेरे पास टाइम है तीन महीने तक अप्रोक्स, तो सोचा आप लोगों को गाइड कर दूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अभी जो आपके पास क्रूशल डेज है, अभी सिर्फ आपको रिवीजन करना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है कि कुछ नई चीज़ पढ़ ली, तो बिल्कुल आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। बाकी जितने आपको हो सकते हैं उतने से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करें और उसकी डीप एनालिसिस करें। बाकी आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, एक तो रैंक पे कि आपकी रैंक क्या आ रही है, दूसरा परसेंटाइल पे। आपकी परसेंटाइल जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना बहुत ज़्यादा सही रहेगा, आपके एग्जाम में मार्क्स उतने ज़्यादा आएंगे। एंड बाकी अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, जैसे किसी के 120 आ रहे होंगे या फिर 135 भी आ रहे होंगे, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते हैं ये थोड़ा सा इनका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड ही होता है। तो आपके अगर मान लो 135 आ रही है, 120 आ रही है, तो एग्ज़ाम में आपके 10 से 15 नंबर हमेशा ज़्यादा ही आते हैं। बाकी ये वेरी भी कर सकते हैं, ये 7 नंबर भी ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी हमेशा ज़्यादा ही आते हैं, तो इतना होपलेस मत होना। दूसरा, जब एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन बचे, अगर आपको कॉन्फिडेंस ना हो तो मॉक टेस्ट मत देना बिल्कुल भी। सिर्फ ये 2 या 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, बाकी अभी जितने हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट दो। एंड बाकी आपकी जिस भी पोर्शन में गलती हो रही है, क्योंकि हम जो भी गलती करते हैं उसका एक फिक्स पैटर्न होता है, या तो हमारी वोकेबलरी में ज़्यादा गलती होगी, या बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी वो क्लोज टेस्ट में ज़्यादा गलती होती है, कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा गलती होती है, और तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से अगर उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे प्रीवियस ईयर के अगर अब क्लोज टेस्ट की ज़्यादा गलती होती है तो सिर्फ उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर जिनकी क्लोज टेस्ट की ज़्यादा गलती होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, अभी वोकेबलरी जितनी हो सके उतनी याद कर लो। दूसरा, फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, क्योंकि बहुत बार यही फिक्स प्रीपोजिशन आ जाती है क्लोज टेस्ट में, या फ्रेजल वर्ब आ जाती है। और अंडरस्टैंड, जब भी क्लोज टेस्ट को पढ़ो सबसे पहले एक बार रफली पढ़ लो कि इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है जो है राइटर, तो उस तरीके से फिर तो पहले एक बार बस गो थ्रू कर लो उसे, और फिर उसके बाद उसको फिल करना स्टार्ट करो। एंड जो भी तुम्हारी गलती है उसको देखो और बस उसको सुधारने की कोशिश करो, जितना इंप्रूवमेंट कर सकते हो उतना इंप्रूवमेंट करो। एंड अभी कोई भी टारगेट मत लेके चलो कि मेरे को 150 लाने हैं, 160 लाने हैं, बस अभी बस इंप्रूव करते चलो कि जितना हम इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को उतना इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट, अभी जो लास्ट डे है, मान लो अब थोड़ी बहुत गलती भी हो रही है आपको, तो बिल्कुल एक स्ट्रेटजी की तरह अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। जैसे अभी जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है वो इंग्लिश आती है, और उसमें एक्टिव, पैसिव और नरेशन ये कन्फर्म आने हैं। एक्टिव, पैसिव और नरेशन लगभग 20 मार्क्स के आ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स है। 20 नंबर अगर हमें गेन हो जाते हैं, तो इनकी अगर आप एक भी नंबर की गलती कर रहे हो या 5 क्वेश्चन आपकी गलत हो रहे हैं तो बहुत मतलब गलती है इसको, तो इसको आप सुधारो। तो जितनी हो सके एक्टिव पैसिव की ये प्रैक्टिस कर लो, नरेशन की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये कंफर्म आने हैं और ये बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे अगर आपके इसमें फुल स्कोर आ जाते हैं। नेक्स्ट, जीके में जो मेन अगर आपको अभी पढ़ना है, स्टैटिक टॉपिक, जैसे कि रिवर के साइड में जो सी स्टेट है, जैसे आगरा किस नदी के किनारे है और इलाहाबाद किस नदी के किनारे, आप इन्हें पढ़ सकते हो। माउंटेन रेंज कौन सी कहाँ पर है, इसे पढ़ सकते हो। तो जितने भी स्टैटिक डैम्स कहाँ पर है, इन सबको आप कवर कर लो अगर आपने अभी तक कवर नहीं करे हैं तो, क्योंकि ये आते हैं। डांस हो गए कि कौन से डांस फॉर्म किस स्टेट से रिलेटेड है, इस तरीके से। बाकी अब जो एसएससी है लेटेस्ट जो पूछ रही है वो नेबरिंग कंट्री के बारे में पूछ रही है, तो उनके बारे में पता करके चलो। पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसके अंदर कौन से डांस फॉर्म फॉलो करते हैं। तो अगर आप इन्हें कवर कर सकते हो तो इन्हें भी कर लेना, क्योंकि एसएससी भी पूछ रही है इन सब के बारे में भी। बाकी अगर आप कॉन्फिडेंस हो सिर्फ, तो ही जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा अटैम्प्ट करना, क्योंकि अटैम्प्ट करना भी एक स्ट्रेटेजी में आ जाता है। क्योंकि लेट सपोज करो आपने 180 अटैम्प्ट करे, अब 20 क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मान लो, और ये तभी करना है आपको जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो। मान लो 20 क्वेश्चन को आपको तुक्के मारने हैं, तो उसमें आपके 4 ठीक चले गए और 16 गलत चले गए, तो ये जो 16 नेगेटिव मार्किंग है ये 4 भी ज़ीरो हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने एक और ठीक कर दिया तो आप हमेशा बेनिफिट में रहोगे।
तो ये चीज़ जब करना जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपके 20 में से 4 क्वेश्चन ठीक चले जाएंगे। मैं हर बार जितने ज़्यादा हो सकता है मैं उतने ज़्यादा अटैम्प्ट करता हूँ। जो 2018 वाले में भी है उसमें भी मैंने 196 या 197 अटैम्प्ट करे थे, और जो CGL का 2019 का प्री था उसमें भी लगभग मैंने 96 से 97 अटैम्प्ट करे थे, और CGL के प्री में भी मेरे 185 मार्क्स है। तो जितने ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हो उतने ज़्यादा अटैम्प्ट करना। दूसरा, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ही ज़्यादा अटैम्प्ट करना, वरना मत करना। वरना एग्ज़ाम के दिन जो आपको जो ठीक लगता है उतने अटैम्प्ट करना। बाकी अभी लास्ट डे है तो आप जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना करते रहिए जितना ज़्यादा हो सकता है, और नया बिल्कुल भी मत पढ़ो। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना ही है तो सिर्फ जब आप रिवीजन कर सको लगभग 4 से 5 घंटे के दिन में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि 10 से 12 दिन है। अगर आप ज़्यादा घंटे भी पढ़ोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। तो अच्छे से रिवीजन करो, बाकी आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, डोंट वरी, एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम देना। थैंक यू।